हेलो प्यारे बच्चों, वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप एग्ज़ाम के इस पड़ाव पर है जहाँ पर आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ आपको मेमोराइज हो चुका है। अब बस पेपर में लिखने की देरी है। पेपर में लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कि कल आपका पहला बोर्ड एग्ज़ाम है और उसकी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। आपके सामने टॉपर का पेपर अभी बताऊँगा, वो पेपर आपको देखना है। उसके अलावा मैं जो इनपुट्स दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम में वैसा करके आना, गड़बड़ नहीं करना। तो चलो टॉपर का पेपर देखते हैं। ये रहा आपके टॉपर का पेपर। आपको दिखाई तो दे रहा होगा, मैं व्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये रहा आपके टॉपर का पेपर रहा। ठीक, ये पेपर देखो एक सैम्पल पेपर है जो लिखाया गया है। जो बच्चे ने अच्छा मार्क्स लाया था उसको ही सैम्पल लिखाया गया, बोर्ड से डायरेक्टली कॉपी नहीं उठाई जाती। ठीक, एक बुक से लिया जाता है ये पेपर, वहीं से आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो नोट डाउन करने वाली बात है मार्जिन की। मार्जिन एक लाइन के अलावा दूसरी एक छोटी सी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ बना सकते हो, जिसमें साइड में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? मैं छोटा करके व्यू दिखाता हूँ कि क्या दिख रहा है। ऐसा दिखेगा कुछ, ऐसा पेपर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब उसको जूम करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया था, कौन सा विभाग है वो लिखो। 5 आपके विभाग है, तो पहला विभाग अगर गद्य है तो गद्य लिखो, पद्य है तो पद्य लिखो, स्थूलवाचन लिखो, उपयोजित लिखो, ठीक है, व्याकरण वाला भाषा अभ्यास वाला लिखो। तो पहले अपना गद्य विभाग लिखो और उसके बाद लिखना शुरू करो। अब ध्यान रखना, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या मैं क्वेश्चन उल्टे सीधे शुरू कर सकता हूँ, उल्टा भी शुरू कर सकता हूँ? हाँ, उल्टा भी शुरू कर सकते हो। मैं जेन्युइन टिप यही है मेरी कि आप स्टार्टिंग से शुरू करें। अगर उल्टा शुरू करें तो फिर उल्टे से सीधा जाना। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 10वां पहले किया, फिर 8वां किया, फिर 7वां किया, ऐसे नहीं। या तो सीधी सीरीज में जाओ या तो उल्टी सीरीज में जाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर पर से ही लिखना। साइड में यहाँ पर मार्जिन नहीं है, पर पर्सनली बोलूँगा आपको मैं कि साइड में एक छोटी सी मार्जिन बना लो, क्योंकि कभी कभी वो पेज ज़्यादा अटैच होता है तो कट जाता है वहाँ पर। तो मार्जिन वहाँ पर छोटी सी इस साइड पर भी बना लो। हमेशा की तरह यहाँ पर आंसर्स के बीच में आपको लाइन दिखाई देगी। जो आंसर्स है यहाँ पर जिसके सिर्फ आंसर्स लिखे गए हैं उसके लिए देखो अंडरलाइन किया है, ताकि बता रहे आंसर है। यहाँ जैसे कि ये विरोधार्थी शब्द है तो ये ऐसे दिया गया है। नीचे आपको मिल जाएगा स्वमत, यहाँ पर आपका स्वमत लिखा हुआ है। ठीक है, राइटिंग बड़ी बड़ी है, उसके बीच में गैप्स है, तो वो आपको रखने की कोशिश करना है। और हैंड राइटिंग जितना अच्छा हो सके अपने हिसाब से उतनी अच्छी लिखना। ठीक, तो ये स्वमत यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा होगा यहाँ पर देखो कैसे बॉक्सेस, बराबर जैसे बॉक्सेस बने, जैसे एरो बॉक्सेस। अगर वो क्लाउड शेप में आ रहा है तो क्लाउड शेप बना लो, बॉक्सेस में आ रहा है तो बॉक्सेस में बना लो। स्कूल में पेन से बोला गया तो पेन से बना लेना, पेंसिल से बोला गया तो पेंसिल से बना लेना। अगर तभी भी नहीं समझ आ रहा तो वहाँ एग्जामिनर को पूछ लेना, कुछ हिचकिचाना नहीं कि ये डब्बा पेंसिल से बनाऊँ या पेन से बनाऊँ, बहुत कुछ डिफरेंस नहीं आता उससे। देखो यहाँ पर ये क्लाउड शेप में है तो वैसे ही क्लाउड शेप में बनाया गया, तो वैसे ही बनाना, पर अंदर क्लियरली लिखना। मालूम पड़ा तुम्हारे बादल के बाहर जा रहे हैं, बादल जितना बना पहले लिख लो, पहले लिख लेना और फिर बादल बनाना। लिख लो फिर डब्बा बनाना, वरना डब्बा बनाओगे फिर उसमें लिखने जाओगे फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं ये। आंसर्स के बीच में लाइन होनी चाहिए। ये सोमत है लास्ट में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो लगभग इतनी लाइन का यहाँ पर सोमत लिखा गया है ऐसे। नेक्स्ट, अगर जो भी पैसेज है ऐसे दिया गया तो वैसे ही सेम फॉर्मेट है यहाँ पर भी। आंसर्स को इसके अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको वो दिखेगा। हाँ, ये खाली पेज है, खाली पेज छूट रहा है तो यहाँ पर क्रॉस लगाना है। ये क्रॉस लगाना ज़रूरी है, लगाना है आपको। नेक्स्ट, पद्य विभाग है तो विभाग 2 लिखा, पद्य लिखा। उसके बाद अगेन ये सारी चीज़ें देखो शुरू करी गई है। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी आंसर्स पूछा गया था उसको सफिशिएंट लेंथ में यहाँ लिखा गया है। आप पर डिपेंड करता है कि आपने भी कितना पढ़ा है और आप कितना लिख सकते हैं वहाँ पर। तो ये आपका पद्य विभाग में, यहाँ चलते हैं आगे। तो अगेन सेम फॉर्मेट है, आपको मालूम है तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। रसग्रहण यहाँ लिखा गया है, ये शायद पुराना पैटर्न है तो उस हिसाब से यहाँ पर रसग्रहण लिखा गया है, पर क्लियर है। ये याद रखना, आप जो लिख रहे हैं वो मेंशन करें। हॉस्पिटल में जैसे जाते हैं ना तो साइन होती है कि रूम नंबर 1 यहाँ है, रूम नंबर 2 यहाँ है, ये वाला डॉक्टर यहाँ मिलेगा, बस। रसग्रहण कहाँ है, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए, उसकी साइन होनी चाहिए, वहाँ बनी होनी चाहिए। अंडरलाइन भी उसी को करना है, हाईलाइट करना है कि रसग्रहण है, मार्कर से नहीं करना, मतलब ये दिखाने के लिए है यहाँ पर। तो ये रसग्रहण हो गया यहाँ पर।
अब आते हैं स्थूल वाचन पर। स्थूल वाचन के जो भी ब्रीफ है, मेरे हिसाब से इतना लेंथ नहीं होना चाहिए, थोड़ा और ब्रीफ का लेंथ आपका होना चाहिए। स्थूल वाचन बड़ा होना चाहिए आपका, थोड़ा सा और बड़ा, 2-3 लाइन और ऐड होनी चाहिए। 2 आंसर्स के बीच में लाइन लगाई गई है, तो वो देख लेना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद व्याकरण या भाषा अभ्यास का आ गया। तो व्याकरण जहाँ से शुरू हो रहा है वो लिखे, और जैसे जैसे जो जो आंसर्स है वो आंसर्स को हाईलाइट या अंडरलाइन करेंगे। व्याकरण में पूरे 16 मार्क लेने की कोशिश करना, बहुत आसान है, छोड़ना नहीं व्याकरण। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, ये हो गया। अब इस पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, व्याकरण पूरा कंप्लीट किया गया है। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आंसर्स के बीच में बस लाइन है, याद रखना। लाइन बाद में लगाना, पहले नहीं। टाइम मैनेज करके चलना। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मैंने पहले डाल चुका है, देख सकते हो जाके उस पर। मराठी टाइम मैनेजमेंट नासिर शेख लिखोगे तो आ जाएगा। अगेन यहाँ पर देखो, जैसे कि अभी ये स्वल्प विराम है, ये दुहेरी अवतरण चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। ये आपको पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसके स्पेलिंग्स याद करके जाओ। देखो किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अब आगे चलेंगे। 5वां वाला जो है वो आपका उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में देखो किस तरह से लेटर लिखा गया। लेटर को ध्यान से देख लो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो उसको। हाँ, दिखाई दिया। तो किस तरह से कितने लेंथ का ये देखो फॉर्मल लेटर लिखा गया। विषय पर देखो कैसे अंडरलाइन करी गई है। हाईलाइटिंग पॉइंट जो है, क्रियारोहण है, माहिती पत्र है, क्या है, मतलब पत्र की जो इम्पोर्टेंट स्टफ है, जिससे मालूम पड़ेगा कि पत्र का टाइप क्या है और क्यों लिखा गया, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। नीचे बराबर अपना एड्रेस पूरा करना है, ईमेल सही से लिखना है, हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर सारांश लेखन है। लगभग सारांश लेखन की लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, पर सही सही लिखा होना चाहिए। फिर बातमी लेखन है। अभी कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछा था कि बातमी लेखन का फॉर्मेट क्या है। डाइजेस्ट में मिल जाएगा, नहीं समझ रहा है तो यहाँ देखो, ये बातमी लेखन का लगभग ये फॉर्मेट है आपके पास, ठीक। पहले भी मैं पुराने वीडियोज़ में सब ये बता चुका हूँ, तो वहाँ से देख सकते हो। हाईलाइट देखो क्या किया गया है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे से बातमी लेखन लिखना है, तो देखो क्या क्या हाईलाइट किया गया है, उस हिसाब से लिखना है, ठीक। इसका अगर टॉपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पीडीएफ, तो मैं इसका पीडीएफ जो है आपको भेज दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप मालूम है ना, मिशन एसएससी 2025 नासिर सर, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब ये कथा लेखन है, यहाँ पर जागी मेरी मैत्री, देख सकते हो कथा कितनी बड़ी है, लगभग एक पेज से थोड़ी सी छोटी है। इसके अलावा ये कॉम्पोजिशन जो है इतना बड़ा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, पीछे की पेज पे जाना चाहिए। कितने वर्ड्स में लिखना है मैं बता चुका हूँ। पेपर में मत पूछना कि कितने पेजेस में आना चाहिए, क्योंकि हैंडराइटिंग के हिसाब से, अब किसी की छोटी हैंडराइटिंग है तो उसका 1 पेज या उससे कम में हो जाए, किसी की बड़ी हैंडराइटिंग है तो 2 पेज चला जाता है। वर्ड्स होने से, और कितने कितने वर्ड्स में होने से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो देख लो। तो इस तरह से तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन खत्म होता है। ये तुम्हारा ये लास्ट पेज है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन खत्म। इसके अलावा भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इसके बाद रात में आपको एक वीडियो आएगा जिसमें मेरी थोड़ी सी आपके लिए शुभकामनाएं होंगी, तो देख लेना वो भी वीडियो। अगर टाइम मिले तब देखना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।